ओम नमो नारायण। परोपकार का बदला कभी निष्फल नहीं होता। एक सत्य घटना। एक शिक्षक के पेट में ट्यूमर की गांठ हो गई थी। उन्होंने अस्पताल में भर्ती कर दिया गया। अगले दिन ऑपरेशन होना था। वे जिस वार्ड में थे उसमें एक रोगी की मृत्यु हो गई। उसकी पत्नी विलाप करने लगी, अब मैं क्या करूं? उनको कैसे गांव ले जाऊं? मेरे पास पैसे भी नहीं है, कैसे उनका क्रियाक्रम होगा? शिक्षक सत्संगी थे। उनको अपने दर्द से ज़्यादा उसका विलाप पीड़ा दे रहा था। उनसे रहा नहीं गया। उन्होंने अपनी चिकित्सा के लिए सारे रुपये उस स्त्री को दे दिए और कहा, बहन, जो हो गया सो हो गया, अब तुम रो मत, ये रुपये ले लो और अपने गांव जाकर पति का अंतिम संस्कार कराओ। रात में शिक्षक का दर्द बढ़ गया और उन्हें जोर से उल्टी हो गई। नर्स ने सफाई कराई और दवा देकर सुला दिया। सुबह उन्होंने ऑपरेशन के लिए ले जाया गया। डॉक्टर ने जांच की तो दंग रह गया। रात भर में उनके पेट का ट्यूमर कहाँ गायब हो गया? नर्स ने कहा, इन्हें रात में बड़े जोर से उल्टी हुई थी, उसमें काफ़ी खून भी निकल गया था। डॉक्टर ने कहा, इसी में उनका ट्यूमर निकल गया, अब ये बिल्कुल ठीक है, ऑपरेशन की ज़रूरत ही नहीं है। रामचरितमानस में आता है, परहित सरिसी धर्म नहीं भाई। परोपकार के समान कोई धर्म नहीं है। तुम दूसरे को जितना भी भला चाहोगे उतना ही तुम्हारा मंगल होगा। जरूरी नहीं कि जिसका तुमने सहयोग किया वही बदले में तुम्हारी सहायता करे। गुरु तत्व एवं परमात्मा सर्वव्यापी सत्ता वाले हैं। वे किसी के द्वारा कभी भी दे सकते हैं। परोपकार का बाहरी फल उसी समय मिले या बाद में, ब्रह्मज्ञानी गुरु के सत्संगी साधक को तो सत्कर्म करते समय ही भीतर से आत्मसंतोष, आत्मतृप्ति का ऐसा फल प्राप्त होता है, उसका वर्णन नहीं किया जाता। गीता के अनार्सित कर्मफल एवं संतुष्टम सततम योगी की सुखद अनुभूति की झलक उसके हृदय को परम रस से परितृप्त करती रहती है, कृतकृत्य बनाती रहती है। अतः निष्काम परोपकार का प्रतिफल प्रभु तुरंत दे देते हैं, ताकि परोपकार सृष्टि में पल्लवित हो जाता है, यह भावना बनी रहे। ओम नमो नारायण।